महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी तो नारद जी उनके पास पहुंचे जानने के लिए कि कैसी लिखी है, क्या लिखा है प्रभु के बारे में, उनकी कथा के बारे में। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पढ़ करके सुनाना शुरू किया। जब रामायण पूरी हो गई तो नारद जी के जो भाव थे वो ज्यादा खुश वाले नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा कि कैसी लगी आपको। नारद जी ने कहा कि आपने अच्छी लिखी लेकिन, और ऐसा बोल के वो चुप हो गए। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा लेकिन क्या। नारद जी ने कहा लेकिन हनुमान जी ने जो लिखी है वो अद्भुत लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है। और ऐसा बोलकर के वहां से चले गए। वो चले गए, लेकिन ये जो विचार था, जो बात थी, महर्षि वाल्मीकि जी के दिमाग में बार बार घूमती रही। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन बार बार ये विचार आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मिलने चल ही देता हूं, मिलकर आता हूं, हनुमान जी ने क्या लिखा है सुनकर आता हूं। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में थे और हनुमान जी कुछ समय सेवा करने के बाद उनसे आज्ञा लेकर के कैलाश पर्वत पर रहने लग गए थे। वहां भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और अपने प्रभु का नाम जो था वो शिलालेख उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। एक शिला पर वो लिख रहे थे और उन्होंने उस शिला पर यानी चट्टान पर हनुमद रामायण लिखी थी। तो वहीं कैलाश पर्वत पर थे। महर्षि वाल्मीकि जी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। जब मिलने के लिए पहुंचे, बातचीत हुई, कैसे हैं क्या है। उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने सुना है आपने भी रामायण लिखी है, अगर मैं आपकी रामायण पढ़ पाता। तो हनुमान जी ने कहा कि वो सामने शिला पर लिखी हुई है, ये हनुमद रामायण है। महर्षि वाल्मीकि जी बिना देरी किए वहां पहुंचे, पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। व्याकरण बहुत अच्छी, वाक्यों को जिस तरीके से लिखा गया वो बहुत अच्छा, जो बात उसमें लिखी गई वो बहुत अच्छी। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि महर्षि वाल्मीकि जी रो रहे हैं, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, खराब लिख दी, बुरी लिख दी, अच्छी नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि अद्भुत लिख दी, अति सुंदर लिख दी। मेरे रोने का कारण यह है कि जो मैंने लिखी है अब दुनिया उसे क्यों पढ़ेगी, आपने तो अद्भुत लिख दी है। और ऐसा बोलकर के फिर रोने लगे। हनुमान जी ने कहा बस इतनी सी बात, आप चिंता क्यों करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी को अपने कंधे पर बैठाया, दूसरे कंधे पर वो शिला रखी, वो चट्टान रखी जिस पर हनुमद रामायण लिखी थी। उड़कर के समुद्र किनारे पहुंच गए। महर्षि वाल्मीकि जी के सामने समुद्र में उस शिला को बहा दिया, उस चट्टान को बहा दिया। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि ये क्या कर दिया, आपने जो लिखा था वो सब अब समुद्र में चला गया। हनुमान जी ने कहा कि आपके लिए रामायण बहुत आवश्यक है जो आपने लिखी है, क्योंकि उससे आपको दुनिया जानेगी कि महर्षि वाल्मीकि थे। मेरे लिए प्रभु का नाम बहुत आवश्यक है। आप रामायण की चिंता कीजिए, मैं प्रभु की चिंता करता हूं। उस समय महर्षि वाल्मीकि जी को समझ में आया कि राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी ने कहा हर पल हर क्षण में उनका नाम सुमिरन करता हूं, बस कुछ नहीं चाहिए और। मेरे लिए प्रभु श्री राम आवश्यक है, उन्हें मैं याद रखूं, इसलिए तो रामायण लिख रहा था। आप रामायण लिख रहे थे कि विश्व आपको याद रखे। महर्षि वाल्मीकि जी को बहुत बड़ी बात समझ में आई। ये कथा जो, ये जो कहानी है, ये आपकी हमारी जिंदगी में भी, हमारे जीवन में भी अप्लाई होती है। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो नाम कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए काम कर रहे हैं कि दुनिया मुझे याद करे। आप काम अच्छा कीजिए, दुनिया अपने आप आपको याद रखेगी। जैसे आज हनुमान जी का गायन विश्व करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनकी आराधना करता है, उन्हें पूजा जाता है। उनकी रामायण हमें पढ़ने को नहीं मिली, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे हनुमान जी महाराज, जो आज भी हैं, हमारे साथ हैं, विद्यमान हैं इसी सृष्टि में, हर कण में, हर पल में वही हैं। जानत तुम्हीं तुम्हीं हुई जाई, प्रभु के चरणों में वास करते करते प्रभु बन चुके हैं। जो सार है उसे याद रखिएगा। इतना अच्छा काम कीजिए कि अपने आप दुनिया आपके बारे में बात करे, आपकी जो कीर्ति है उसका गायन हो। अपने काम पर फोकस कीजिए, फेम के पीछे मत भागिए, काम के पीछे भागिए। अपने वर्क पर डेडिकेशन के साथ बढ़ते रहिए।